हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग, मतलब बजट फ्रेंडली ग्रॉसरी शॉपिंग है ये। बिल्कुल कम बजट में मैंने जो ग्रॉसरी शॉपिंग की है वो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि जो जो सामान हमें हमारे घर में ज़रूरी होता है ना, वही इन दिनों मंगवाएं, एक्स्ट्रा कुछ भी ना मंगवाएं तो ईज़िली हमारे बजट के अंदर इतनी ग्रॉसरी आ जाती है कि हम पूरे महीने आसानी से हमारे ये जो ग्रॉसरी है वो चल जाती है। क्योंकि कुछ सामान तो ऑलरेडी हमारे पास रखा होता है तो बेवजह एक्स्ट्रा मंगवाने का कोई भी मतलब नहीं है। और आज मैं साथ में आपको लिस्ट के वाइज आपको बताऊंगी कि कौन सा सामान कितने का मुझे प्राइस में पड़ा, कितना सामान। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मंगवाया है और फिर मैं आपको प्राइस भी इनके बताऊँगी कि कौन सा सामान कितने का मुझे पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये रहा सारा ग्रॉसरी का सामान। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने वही सामान मंगाया है जो मुझे ज़रूरत थी। जो सामान मेरे पास पहले से अवेलेबल था वो सामान मैंने नहीं मंगवाया है। और इसे 24 घंटे तक आप अभी इन दिनों एक बार अलग से रख दें, उसके बाद ही टच करें। तो ये मैंने एक टेबल पे रख दिया था पहले। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगी कि ये सामान मुझे कितने का पड़ा प्राइस के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको दिखाया सारा सामान ग्रॉसरी का, मैंने जितना भी मंगवाया है वो मैंने एक टेबल पे रख दिया था। अब मैं सारा सामान नीचे लेके बैठी हूँ और 1 बाय 1 करके आपको दिखाऊंगी कि कौन सा सामान कितने का मुझे पड़ा। तो सबसे पहले दालों की बात कर लेते हैं। तो दाल मैंने मंगवाई है मूंग धोआ दाल। मूंग धोआ दाल जो है मैंने 1 किलो मंगवाई है। और मूंग जो धोआ दाल है मुझे पड़ी है 1 किलो 110 रुपये की पड़ी है। मैं आपको बता दूं 110 रुपये की मूंग धोआ दाल मुझे पड़ी। तो मैंने 1 बाय 1 नीचे भी रख देती हूँ, साथ में चना दाल भी आ गई थी शायद। और मूंग छिलका जो है मैंने मंगवाई है आधा केजी, क्योंकि आधा केजी ही मैं मंगवाती हूँ बाकी सारी दालें। और मूंग की जो दाल होती है वो लगभग 2 किलो लगती है, तो 1 किलो ऑलरेडी मेरे पास रखी है तो मैंने 1 ही किलो मंगाई है। तो ये मूंग छिलका जो है मुझे पड़ी है 55 रुपये की। और अरहर दाल बता देती हूँ मैं आपको, अरहर दाल मुझे पड़ी है ये भी 55 रुपये की। आधा किलो ही मंगवाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी दालें आधा आधा किलो, मूंग धोआ दाल के अलावा। और ये चना दाल है, ये पड़ी है मुझे 35 रुपये की आधा किलो। और चना दाल के बाद आ जाती है बारी चावल की। तो चावल पता नहीं कौन से वाले इस बार उन्होंने दे दिए और हमने जो मंगवाए थे वो नहीं देके ये वाले चावल दिए हैं, जो कि 3 केजी मैंने मंगवाए थे और 150 रुपये के 3 केजी उन्होंने लगाए। चावल दिखने में अच्छे लग रहे हैं बट अब बनाने पे पता पड़ेगा। वैसे मेरे पास बासमती चावल ऑलरेडी 2 किलो पड़े, तो मैंने 3 किलो ही चावल मंगवाए थे। इसके अलावा देशी घी मैंने मंगवाया है, तो 3 किलो चावल तो मुझे पड़े 150 रुपये किलो के। अब ये यूज़ करके देखेंगे कौन से हैं। देशी घी जो है ये मैंने अभी 1 केजी मंगवाया, 1 केजी ऑलरेडी रखा है, तो 420 रुपये का पड़ा है मुझे देशी घी। इसके अलावा बेसन मैंने मंगवाया है, बेसन मैंने मंगवाया है 1 किलो, जो कि 70 रुपये का 1 किलो बेसन मुझे पड़ा है। और महाकोश तेल 3 किलो मंगवाया है, जो कि महाकोश नहीं देके उन्होंने धारा, उनके पास होगा तो धारा दिया है, जो कि मुझे 300 रुपये का 3 किलो पड़ा है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि प्राइस जो मैं बता रही हूँ सेम वही है। तो ये 300 रुपये का जो ऑयल है ना, ये 300 रुपये का। और इसके अलावा हल्दी है, तो हल्दी है 1 पैकेट जो कि 45 रुपये की है। और अमचूर पाउडर है 1 पैकेट जो कि 25 रुपये का है। और इसी तरीके से छोटे छोटे जो राई है मैं अभी दिखा भी दूँगी, राई 10 रुपये की है 1 पैकेट। हींग जो है वो 110 रुपये की है, मैं बता देती हूँ। हींग, ये वाली हींग है जो कि 110 रुपये की इन्होंने लगाई, जो प्राइस में है वही उन्होंने लगाया है। पापड़ है, पापड़ जो कि है 70 रुपये का पापड़, आधा किलो पापड़ मैंने मंगवाए थे। मैं दिखाती हूँ आपको, सामान क्या इधर उधर रखा हुआ है ना तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आधा किलो पापड़ है जो कि 70 रुपये के है ना, हाँ 70 रुपये के पापड़ हैं। पोहा है, पोहा का पैकेट 2 मैंने पैकेट मंगाए थे पोहे के। तो पोहे का पैकेट जो है
तो ये रहा पोहे के मैंने 2 पैकेट बनाए, जिसमें से एक मैंने ओपन कर लिया है जो कि किचन में रखा है, अभी बनाए थे क्योंकि खाने थे, पोहे ख़त्म हो चुके थे। तो पोहे के जो 2 पैकेट हैं वो 120 रुपये के पड़े। और मूंगफली गोटा जो है 60 रुपये का पड़ा है मुझे 1 पैकेट, ठीक है। और अचार मैंने मंगवाया था, मिक्स वाला अचार, क्योंकि चाहिए होता है, अचार बिना काम नहीं चलता। और अभी मैंने डाल भी नहीं रखा है खुद से। तो ये अचार जो मुझे पड़ा है आधा किलो 65 रुपये का, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये अचार जो है 65 रुपये का है। इसके अलावा भी बहुत सारा सामान अभी भी बाकी रह गया है, दिखा देती हूँ आपको। मैंने मैदा मंगवाया है 1 केजी, जो कि 1 केजी 38 रुपये का है। और सूजी 1 केजी यानी कि 2 पैकेट हैं, शायद ये 2 पैकेट हैं ये सूजी के, जो कि 38 रुपये के हैं। दलिया कहाँ गया? आई थिंक दलिया मेरे ख्याल से आया नहीं है। हाँ, दलिया उन्होंने शायद नहीं दिया है मेरे ख्याल से। हाँ, दलिया उन्होंने नहीं दिया है। 1 पैकेट दलिया मैंने लिखा था बट शायद आया नहीं है वो। और कोलगेट है, कोलगेट 95 रुपीज़ का आया है। वी जॉन क्रीम जो होती है, शेविंग क्रीम होती है, वो 50 रुपीज़ की है। और त्रिशूल साबुन जो होती है ना कपड़े वगैरह धोने की, वो मैंने मंगवाई थी, 4 मंगवाई थी, 2 ही मिली हैं, तो उन्होंने 20 रुपीज़ की 10 की है। तो और रिन सर्फ है, मैंने मंगवाया था, तो रिन मंगवाया था क्योंकि मुझे सर्फ एक्सेल की जो स्मेल होती है ना वो अच्छी नहीं लगती है, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने ये सर्फ एक्सेल दे दिया है। 55 का होगा ये, आधा केजी का होगा पैकेट। फ़िनाइल डना था वहाँ पे, फ़िनाइल की 1 बॉटल मंगवाई है मैंने, तो ये है 25 रुपीज़ की। हैंड वॉश कर लेना बेटा। 25 रुपीज़ की फ़िनाइल की ये बॉटल है। और मैगी मैंने मंगवाई थी 2 पैकेट, तो 2 बड़े पैकेट उन्होंने दे दिए हैं, 2 पैकेट दिए हैं। तो ये 136 की यानी कि 168 का पैकेट है ये 168 का होगा मेरे ख्याल से 1 पैकेट। तो ये 136 का। चीनी 3 किलो मैंने मंगवाई थी, चीनी यहीं रखी है, तो 117 रुपये की 3 किलो चीनी जो आई है वो है। साबुत मूंग मैंने नाश्ते के लिए मंगवाए थे क्योंकि ये हेल्दी नाश्ता होता है इसका अगर करें, तो ये बड़ा साबुत मूंग आधा केजी 55 रुपये का। और इसी तरीके से साबुत मोठ भी मंगवाए थे मैंने, दिखाती हूँ भी। ये साबुत मोठ हैं जो कि पाव भर हैं, 1 पाव, ये 23 रुपीज़ के। तो ये जो टोटल जो सामान आया ना, तो ये टोटल सामान आया है 2371 रुपये का। मैं दिखा भी देती हूँ, 2371 रुपये का। आटा मैंने अभी नहीं मंगवाया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास आटा रखा है, तो मंगवाने से मतलब नहीं है, जब ख़त्म होगा तो मंगवा लेंगे। तो 2371 रुपये में ये जो सामान आया है, टोटल 1 मंथ का सामान है, इसमें ईजीली 1 मंथ चल जाएगा, क्योंकि कुछ सामान मेरे पास रखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने जो है मेरी बजट की वीडियो पे क्वेश्चन उठाए थे कि क्योंकि 10,000 बजट की जो मेरी वीडियो है सैलरी वाले में, कि आपने 1700 रुपये ही ग्रॉसरी के लगवाए हैं, तो 1700 रुपये में ईजीली 3 या 4 जनों का 10,000 सैलरी जिनकी होती है उनके हिसाब से मैंने ग्रॉसरी का सामान लगाया था। तो आप देख सकते हैं 2300 रुपये में भी कितना सामान आ चुका है। कुछ हमारे पास रखा ही होता है, तो 1700 रुपये सफिशिएंट होता है। 1700 रुपये में ईजीली जिनकी 10,000 रुपये सैलरी होती है, बेसिक नीड्स ही उसमें पूरी हो पाती है, तो उसमें ईजीली आ जाता है 10,000 जिनकी सैलरी होती है। तो मेरा यही मकसद था लिस्ट दिखाने का कि 2300 रुपये में जब हमारा सामान आ जाता है, कुछ सामान क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रखा है, तो 10,000 जिनकी सैलरी होगी तो उनका तो इजीली 1700 रुपये में आ जाएगा। क्योंकि कुछ सामान जो सामान हम लेते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो 10,000 जिनकी सैलरी हो वो भी लें। तो ये टोटल जो ग्रॉसरी का अभी इतना ही मैंने मंगवाया है सामान, तो वो 2371 का आया है सामान, और इसमें बहुत कुछ आ गया है और कुछ मेरे पास रखा था। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ, और इसकी जो प्राइस भी है आप सबके साथ मतलब शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा इसका, जिनको मतलब सामान का आइडिया नहीं होता है या बजट का आइडिया नहीं होता है, या जो बिगिनर्स होते हैं जिनकी नई नई शादी होती है, अलग सिटी में रहते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।